नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं लोजपा के ऑफिस में। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जैसे आपने फिल्मों में देखा है कि किसी भी फिल्म का हीरो जो रहता है वही नज़र आता है, वही स्टार बनता है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी लिखता है स्क्रिप्ट राइटर, उसी के हिसाब से हीरो अपना एक एक डायलॉग बोलता है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज लोजपा ऑफिस में हम ऐसे शख्स के सामने बैठे हैं कि लोजपा में जो तस्वीरें इधर 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं उसके पीछे की सारी स्क्रिप्टिंग इन्हीं की है। कौन है ये शख्स, आइए इनसे मिलाते हैं। केशव सिंह, जो कि पर्दे के पीछे से काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जब काम इनका सामने आता है तब बड़े बड़े के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस चीज़ को चिराग पासवान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। आइए बात करते हैं केशव जी से। केशव जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। चलिए, आपका भी स्वागत। और आपने तो चिराग के पैरों तले की जमीन ही खिसका दी। देखिए, हम क्या खिसकाएंगे, चिराग पासवान स्वयं अपना पैर के नीचे का जमीन खिसकाने का काम किए। जब पूज्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ और उसके बाद वो पार्टी को जिस ढंग से चलाना स्टार्ट किए, पार्टी में न कोई सांसदों से विचार विमर्श, न राय लेना, न संसदीय बोर्ड के नेताओं से पूछना, न कार्य समिति, न कार्यकारिणी के लोग, न जिला कमेटी, न समर्पित कार्यकर्ताओं का बात को सुनना। तो वन मैन शो कर रहे थे, बाहर के लोगों के द्वारा ला करके पार्टी पर आदेश लाद रहे थे जो पार्टी का चवनिया सदस्य भी नहीं था। तो निश्चित रूप से गलत काम का गलत परिणाम होता है और इसको चेतावनी देना हम 2 दिसंबर 2020 से ही स्टार्ट कर दिए। हमने पहला उनको, हमारा ये आदत नहीं कि किसी का पीठ में छुरा घोंपे। हम जो भी वार या लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति में हो या कहीं हो, सामने से लड़ते हैं। और मैंने उनको आगाह किया कि आप अपना नीति सिद्धांत में बदलिए, तमाम लोगों को मान सम्मान दीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी आपके 4 सांसद, 30 जिला अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिक से अधिक लोग और अधिक से अधिक दल के साथी टूटने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उल्टा हम पर कार्रवाई किया कि बिना कारण बताओ नोटिस, बिना किसी कारण से हमको दल से निकाल दिए। स्वागत है, मैं उनको बधाई दिया, स्वागत किया। और उसके बाद पुनः हम 23 तारीख को, ये जितना आज घटना घटा, 23 मार्च का मेरा फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, हम बैनर बना करके डालने का काम किए हैं कि लोजपा में होगी टूट, पासवान परिवार में होगा घमासान। ये तमाम चीज़ को हम चेताने का काम किए हैं, लेकिन चेते नहीं चेतने का ही परिणाम है कि आज जो भी लोजपा में देख रहे हैं उसी के कारण हुआ है। कोई शौक से नहीं किया है, ये दुख के साथ हम लोगों को करना पड़ा है। और आज जो परिवर्तन हुआ है ये दल के भविष्य और रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने के लिए बहुत जरूरी था। किस तरह से लेकिन आपके दिमाग में आया कि उनके चाचा जो रामविलास जी के प्रति इतना समर्पित थे कि पशुपति पारस जी का आज तक कभी बयान नहीं आया जब तक रामविलास जी जिंदा थे, वैसे आदमी अपने भतीजा के विरुद्ध हो गए। सारे सांसदों को आपने अकेला कर दिया, चिराग को, 5 सांसदों को लेकर आप अलग हो गए। देखिए, पूज्य रामविलास पासवान जी का तुलना चिराग जी से कतई नहीं किया जा सकता है। पूज्य रामविलास पासवान जी शहरबनी के खेत खलिहान से निकले और एक छोटा सा एकदम सुंदर देहाती क्षेत्र जिसको कह लिए, जहाँ बरसात के सीजन में 30 किलोमीटर नाव से जाना पड़ता था, जहाँ जाना असंभव था, जहाँ शिक्षा नाम का, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था, वहाँ से आज से 70-80 बरस पहले वह मैं अपने मेहनत के बल पर अर्थ से फर्श से अर्थ पर पहुँचे थे। वहाँ से निकल कर के देश के राजनीति में चमकता हुआ सितारा रहे, मजबूती के साथ देश के विकास में अपना योगदान दिया और सारा चीज़ काम किया। और उनका सबसे बड़ा था लक्षण, आप हो, हम हो, चाहे दल का कोई साथी हो, चला जाए, जेन्युइन पैरवी है तो किसी हद तक चले जाते थे और मदद करते थे और सारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते थे, सबको नोटिस लेते थे, सारे लोगों को कोठी से निकलते थे। आप लोग देखते होंगे कि 1-1 हजार लोगों का आवेदन एक साथ लेकर के जाते थे और कार्रवाई करते थे। लेकिन चिराग पासवान उसके विपरीत हुए। चिराग पासवान जब कोठी से निकलते थे तो कहने लगे कि यह गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित पासवानों की पार्टी थी। गरीब गुरबा दिल्ली में हजारों रुपया, चाहे 5,000, 10,000 खर्चा कर करके जाता था, लेकिन कोठी से निकलते थे तो कहते थे कैंपस में कोई आदमी हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। भेड़ बकरी ऐसा धसान वहाँ के स्टाफ गर्दन में हाथ लगा के लोगों को पार्टी ऑफिस में जिधर तिधर ढकेल करके बंद कर देते थे, उनके नज़र में किसी को नहीं आने देते। तो ये रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान में अंतर था।
और तमाम लोग उपेक्षा के ही कारण ये निर्णय लेने के लिए बाध्य हुए। नहीं तो रामविलास पासवान जी आज रहते तो ये हम लोगों को दिन देखना नहीं पड़ता। आज उनके नेतृत्व में बिहार में हम सरकार के भागीदार रहते, मजबूती के साथ हो सकता है तो मेरे दल का डिप्टी सीएम रहता और पूरे देश भर में आज लोक जनशक्ति पार्टी अपना चरम पर रहता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। रामविलास जी अगर आज रहते तो ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो आपको मानना होगा कि आज रामविलास जी की आत्मा जरूर तड़प रही होगी कि जिस पार्टी को हमने सींचा, चाहे जिसका भी गलती हो, लेकिन चाचा भतीजा की जो लड़ाई है इसका असर पार्टी पर तो पड़ेगा ही। देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टी का बात है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का भी मामला जुड़ा हुआ है। आप गांव में चलिए, आप भी गांव से आते होंगे, हम भी गांव से आते हैं। कोई बाप बहुत अच्छा गांव में प्रतिष्ठा बना करके गया हो, संपत्ति कमा कर गया हो, खेत खलियान बना करके गया हो, और नालायक बेटा निकल जाए, दारू पीने लगे, संपत्ति बेचने लगे, उड़ाने लगे, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने लगे, तो उनका आत्मा उस व्यक्ति का खुश नहीं रहता है, दुखी होता है। लेकिन वही कोई भाई उसका उस संपत्ति को बचा लेता है, उस खेत खलिहान को बचा लेता है, उनका प्रतिष्ठा को बचा लेता है, तो उनका आत्मा जुड़ा जाता है और उस स्वर्ग से आशीर्वाद देने लगते हैं कि मेरा बेटा एक नालायक निकला तो दो लायक निकला, जिसने मेरा पूरा जो कीर्ति है उसको बचाने का काम किया। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है कि रामविलास जी अगर रोएंगे भी तो भाई के इस कारण को देखते हुए, भाई के महत्व को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? एकदम निश्चित शांति मिलेगी। और रामविलास पासवान जी का जहां भी आत्मा होगा आज खुश होगा कि निश्चित रूप से मैं जिस ध्वज के लेकर के पार्टी का निर्माण किया था, उस पार्टी को डूबने से, गर्त में जाने से हमारा एक भाई, दो भाई तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, लेकिन एक भाई जो पशुपति कुमार पारस हैं, हमारे जो समर्पित साथी हैं, दल के सांसद हैं, दल के कार्यकर्ता हैं, वो आज हमारी कीर्ति को बचा लिए। आप लोग तो केशव जी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। एक बात जो सामने आ रही है, जो कल चिराग पासवान जी ने अपने पीसी में भी कहा था कि ये जो लोजपा का जो संविधान है इसके तहत ये कार्रवाई नहीं की गई है, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसको गलत ढंग से बनाया गया है, आगे का हम लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसमें हमारी जीत होगी। तो क्या ये लोजपा के संविधान से अलग पारस जी का चुनाव हुआ है या ये बने हुए हैं? ये चीज आप देखिए, पहले लोजपा का संविधान मेरे हाथ में है जी, और ये लोजपा का संविधान आज का नहीं बना हुआ है। 2000 में पार्टी का स्थापना हुआ, उस समय का बना हुआ है। उस समय में 12D फिरोजशाह रोड में पार्टी कार्यालय था, उसी का एड्रेस भी दिया हुआ है जी। हाँ। दूसरा बात कि पार्टी का संविधान धारा 6 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई व्यक्ति 3 वर्ष के लिए ही पार्टी के किसी पद के लिए निर्वाचित या मनोनीत होगा। दूसरा प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति एक पद पर रहेगा जी। और दूसरी घटना तो ये पार्टी संविधान के अनुसार जितना भी कार्रवाई हुआ है सारा चीज हुआ है। दूसरा चीज सेम इसी ढंग का घटना 93-94 में देश में हो चुका है जी। जब रामाराव चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के थे और उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू विधानमंडल दल का विभाजन कर करके बहुमत के आधार पर नेता चुने गए, लोकसभा के संसदीय दल का विभाजन हो गया और अधिकतम सदस्य चंद्रबाबू नायडू के साथ रहे। चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव को मुख्यमंत्री पद से हटा करके सत्ता संभाल लिए और तेलुगु देशम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए और चुनाव आयोग और भारत का कानून दोनों उनको मान्यता दिया और आज तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू चला रहे हैं। केशव सिंह का काम बोलता है, उनका बात नहीं बोलता है। वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। लेकिन एक चीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आने वाले कल में आप बिहार सरकार में आप लोग शामिल हो रहे हैं कि सेंट्रल? देखिए, सबसे पहले कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है और थी, लेकिन किसी कारण से, उस कारण में जब भी बोलिएगा तो हम कारण स्पष्ट कर देंगे कि चिराग पासवान ने जानबूझ करके पीके के माध्यम से प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार है और आरजेडी कांग्रेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो भी पैसा खा करके, हमको आरोप का प्रमाण भी है मेरे पास आज, और दल का अधिक से अधिक लोग चुनाव लड़े, वो टिकट बेचने का मौका मिले। ये तीनों कारण के चलते उन्होंने एनडीए से बाहर होकर के 135 जगह पर लड़ाया। पार्टी को जो लोकसभा में 100% स्ट्राइक था, उस स्ट्राइक को इन्होंने एक सीट में बदल दिया और पार्टी का वो भी विधायक को नहीं बचा पाया। तो इनका गलत नीति के चलते ही हुआ और सारा चीज निकल गया
और इन्हीं के चलते आज जो चीज़ हो रहा है ये सारा चीज़ देखने को और करने को मिल रहा है। एनडीए का हिस्सा तो आप हैं, ये मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल है कि आप मंत्री परिषद में शामिल हो रहे हैं यहाँ या सेंट्रल? देखिए, हम एनडीए का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि एनडीए के अपने घटक दल को मंत्रिमंडल में स्थान देंगे तो बधाई है, नहीं देंगे तो भी हम लोग एनडीए में कदम मिला करके काम करेंगे। अब रहा बात कि बिहार सरकार में एनडीए का भी हम लोग हिस्सा बनेंगे, एनडीए सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन हमारे पास अभी ना कोई विधायक है ना कोई विधान पार्षद है। ऐसे स्थिति में सरकार में शामिल होने का कोई जगह नहीं बचा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जब हमारे पार्टी के 2 विधायक थे, 2017 में एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः मुख्यमंत्री आए, एनडीए में आए, तो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को यही पशुपति कुमार पारस जी को एमएलसी बनाते हुए मंत्री बनाने का काम किए थे। तो मुख्यमंत्री जी का भी विशेषाधिकार है, उनको महसूस होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी को प्रतिनिधित्व तो देने का जो उपाय करेंगे उसका स्वागत रहेगा। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि पशुपति कुमार पारस जी रामविलास जी की विरासत को बचा पाएंगे और आगे ले जा पाएंगे? देखिए, आज तक लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत, या रामविलास पासवान जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा, उस कैरियर को बहुत गहराई से अध्ययन कीजिएगा, देखने को मौका मिलेगा। तो पर्दा के पीछे से सारा उनका संचालन पशुपति कुमार पारस जी करते थे। बड़ी सभा कराना हो, कार्यकारिणी का बैठक कराना हो, मीटिंग कराना हो, सिटिंग कराना हो, चुनाव प्रबंधन हो, ये तमाम चीज़ पर्दा के पीछे से पारस जी किए हैं। और पारस जी राजनीति के मंजे खिलाड़ी हैं। 1980 से आज तक विधायक रहे हैं, 7-8 बार एमएलसी रहे हैं, बिहार सरकार में 4 बार मंत्री रहे हैं, एमपी हैं। ये निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने का काम करेंगे और उनके कीर्ति को देश के कोना कोना में पहुंचाने का काम करेंगे और लोजपा को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ केशव सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग जी की जाति के कारण, उनकी नादानियों के कारण पार्टी में टूट पड़ी है, वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल पड़े, जिसके कारण इन लोगों को मजबूरी में अलग होना पड़ा। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें ब्रेकिंग बिहार।